तो साल है 2026 और एआई की दुनिया ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। वो दौर गया जब सब एआई के चमत्कारों की ही बातें करते थे। अब सवाल ये है कि ये असल में कितना काम का है। ये साल है, कह सकते हैं, एक रियलिटी चेक का। तो चलिए देखते हैं कि ये नया दौर आखिर है कैसा। देखिए 2026 में एआई की दुनिया में तीन चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक्यूरेसी, असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल, और इसको बड़े पैमाने पर लागू करने में जो असली मुश्किलें आ रही हैं वो। और यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। लेकिन भविष्य की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। हमें एआई की उस फिजिकल फाउंडेशन को समझना होगा जो 2025 में ही तैयार कर दी गई थी। मतलब भविष्य को समझना है तो पहले 2025 में जो जबरदस्त हार्डवेयर बना उसे देखना ही पड़ेगा। यही तो वो नींव है जिस पर एआई का पूरा भविष्य खड़ा होने वाला है। जरा यहां देखिए, मतलब अनबिलीवेबल है कि एक छोटी सी चिप में कितनी ज्यादा पावर पैक की जा रही है। सोचकर देखिए, एक सुपर कंप्यूटर की पूरी ताकत अब बस एक चिप में सिमट रही है। यही वो इंजन है जो इस पूरी क्रांति को चला रहा है। और 2025 में बनी यही फाउंडेशन 2026 के बड़े बड़े बदलावों का बेस है। ठीक है, तो हार्डवेयर की ताकत तो देख ली, मतलब ब्रॉन तो देख लिया। अब बात करते हैं एआई के दिमाग यानी ब्रेन की। 2026 में ना दो ऐसे जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं जो एआई के सोचने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला है न्यूरो सिंबॉलिक एआई। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, ये एक तरह का हाइब्रिड है। इसमें लैंग्वेज मॉडल्स का जो इंट्यूशन होता है वो, और एक कैलकुलेटर की जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है वो, दोनों को मिला दिया गया है। क्योंकि होता क्या है कि लैंग्वेज मॉडल्स कभी-कभी मैथ में गड़बड़ कर देते हैं ना, तो ये नई तकनीक उन्हें एकदम सटीक जवाब देने में मदद करती है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग। सिस्टम 1 हमारे दिमाग की तरह है, तेज, सहज, जो फौरन पैटर्न पहचान लेता है। जबकि सिस्टम 2 थोड़ा धीमा और लॉजिकल है, जो सोच समझकर फैसले लेता है। न्यूरो सिंबॉलिक एआई बस इन्हीं दोनों को एक साथ ले आता है। और यहां दिखता है कि ये असल में काम कैसे करता है। सोचिए, एक एलएलएम एक ट्रांसलेटर की तरह है। वो हमारी आम भाषा को लेता है और उसे एक सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर के लिए कोड में बदल देता है, और फिर गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अब आते हैं 2026 के दूसरे बड़े बदलाव पर। यह है लिक्विड न्यूरल नेटवर्क्स या एलएनएन्स। इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये हमारे दिमाग की तरह हैं, जो लगातार सीखते हैं और बदलते रहते हैं। तो इनका मेन एडवांटेज है इनकी एडैप्टेबिलिटी। मतलब जहां पुराने मॉडल्स को एक बार ट्रेन कर दिया तो वो वैसे ही रहते हैं। वहीं एलएनएन्स लगातार नई इंफॉर्मेशन के साथ खुद को इवॉल्व करते रहते हैं, बिल्कुल पानी की तरह, जो हर बर्तन का आकार ले लेता है। सुनने में ये सब बहुत इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन इस नई इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी कीमत है। एक ऐसी कीमत जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है एनर्जी। 183 टेरावाट घंटे। ये सिर्फ 2024 में यूएस के डेटा सेंटर्स ने जो बिजली इस्तेमाल की वो है। एआई की भूख इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक एनर्जी क्राइसिस, एक ऊर्जा संकट पैदा कर रही है। और यही समस्या हमें एक नए, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन की तरफ ले जा रही है। तो क्या है वो सॉल्यूशन? वो है न्यूक्लियर एनर्जी, खासतौर पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस। ये छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेटा सेंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये लगातार 24/7 साफ और सुरक्षित ऊर्जा देते हैं। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये अभी हो रहा है इसी वक्त। एआई को पावर देने की ये दौड़ इतनी तेज है कि टारगेट रखा गया है कि 2026 तक पहले टेस्ट रिएक्टर्स ऑनलाइन आ जाएं। अब ये जो टेक्नोलॉजी की दौड़ है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रही, ये एक जियोपॉलिटिकल रेस भी बन गई है। और इसे चला रहा है एआई सॉवरेनिटी का आइडिया। मतलब दुनिया भर के देश अब अपनी खुद की एआई कैपेबिलिटी बना रहे हैं ताकि उन्हें किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो चलिए दुनिया के कुछ बड़े एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले टीम जापान। फुगाकू नेक्स्ट के साथ जापान अपनी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। उधर यूरोप भी पीछे नहीं है।
वो अपने जुपिटर सुपर कंप्यूटर और अपने खुद के रिया 1 प्रोसेसर के साथ इस दौड़ में शामिल है। उनका मकसद साफ है, अमेरिका और चीन पर अपनी टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी को कम करना। अब बात करते हैं चीन की। उनका अप्रोच काफी यूनिक और स्ट्रेटेजिक है। वो एक जाइगेंटिक कंप्यूटर बनाने के बजाय पूरे देश में फैला हुआ एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बना रहे हैं, और ये इनक्रेडिबली एफिशिएंट है। और फिर है टीम यूके, जो नेशनल एआई फैक्ट्रीज में भारी भरकम इन्वेस्ट कर रही है। उनका फोकस नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने और ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग टेक आइडेंटिटी बनाने पर है। और स्टैनफोर्ड के जेम्स लैंडे का ये कोट इस ग्लोबल रेस के पीछे की ड्राइविंग फोर्स को परफेक्टली समराइज करता है। ये रेस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये आत्मनिर्भरता और कंट्रोल की है। तो ये दौड़ जारी है, लेकिन ये हमें ले कहाँ जा रही हैं? जैसे जैसे मशीनें हमसे ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि क्या हमारी अपनी समझदारी, हमारी विजडम इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।